हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात कर रहे हैं क्लास 10th का जो किसले है नन हिंदी, उसका 16वां चैप्टर खेमा, उस पर आधारित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेमा पाठ जो है उसकी विधा क्या है। तो खेमा पाठ की विधा जो है वो एक कहानी है। खेमा जो है पाठ एक कहानी का नाम है खेमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा कहानी किस समस्या पर आधारित है। खेमा जो कहानी है ये किस समस्या पर आधारित है। तो ये बाल मजदूरी पर आधारित है, चाइल्ड लेबर पर आधारित है ये कहानी खेमा। तो चलिए अगला प्रश्न है, खेमा की उम्र लगभग कितना था। तो खेमा की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष था। कितना था? 8 से 9 वर्ष था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा कहाँ काम करता था। तो खेमा होटल में कसारा की चाय की दुकान में काम करता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के मालिक का क्या नाम था। तो खेमा के मालिक का नाम था कसारा। क्या था? कसारा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के पिता ने उसे क्यों बेच दिया था। खेमा के पिता जो उसे बेच दिए थे, उसे क्यों बेचा था। क्योंकि गरीबी और भरण पोषण न कर पाने के कारण खेमा के पिता ने खेमा को बेच दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा कुल कितने भाई थे। खेमा कुल कितने भाई थे। तो खेमा 4 भाई थे कुल। खेमा कितने भाई थे? खेमा कुल 4 भाई थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कसारा खेमा के साथ कैसा व्यवहार करता था। तो कसारा जो है खेमा के साथ बहुत प्यारा भरा गलत, क्रूर और गाली गलौज वाला सही, पिता जैसा गलत, सम्मानजनक गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा नंगे पैर क्यों चलता था। खेमा जो है नंगे पैर क्यों चलता था। क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे और मालिक ने नहीं दिलाए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब खेमा ने कसारा से चप्पल मांगी तो कसारा ने क्या जवाब दिया। तो जब खेमा ने कसारा से चप्पल मांगा था तो कसारा ने जवाब दिया, अभी रख दूंगा सिर पर चप्पल, चल काम कर। क्या जवाब दिया था? अभी रख दूंगा सिर पर चप्पल, चल काम कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा की पैरों की स्थिति कैसी थी। बहुत कोमल था, बिवाइयाँ फटी हुई और जली हुई, साफ सुथरे जूते से ढके हुए। तो बिवाइयाँ फटी हुई और जली हुई थी। खेमा के पैरों की स्थिति कैसी थी? बिवाइयाँ फटी हुई और जली हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के अंत में कहानी के अंत में खेमा को उस नर्क से किसने निकाला था। उसके पिताजी ने, कसारा ने, लेखक, एक शिक्षक, सज्जन व्यक्ति ने, पुलिस ने। तो कहानी के अंत में खेमा को जो है उस नर्क से लेखक ने निकाला था, एक शिक्षक सज्जन व्यक्ति ने निकाला था। जो इस कहानी को लिखे हैं उन्होंने निकाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने खेमा को कसारा से कैसे मुक्त कराया। लड़ाई करके, कसारा को पैसे हर्जाना देकर और कानूनी मदद से। चोरी छिपे खेमा खुद भाग गया। तो लेखक ने खेमा को कसारा से कैसे मुक्त कराया, उसका पैसा दिया हर्जाना देकर, उनको कानूनी मदद से निकाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा को अपने घर की याद आने पर वह क्या करता था। हंसता था, चुपचाप रोता था, नाचता था, सो जाता था। तो खेमा को जो है अपने घर की याद आने पर क्या करता था? वो चुपचाप रोता था। क्या करता था? चुपचाप रोता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कसारा की चाय की दुकान पर सुबह सुबह सबसे पहले क्या काम होता था। अखबार पढ़ना, भट्टी सुलगाना और बर्तन धोना, गाने सुनना, पूजा करना। तो कसारा की चाय की दुकान पर सुबह सुबह सबसे पहला काम भट्टी सुलगाना और बर्तन धोना होता था, जो कि खेमा करता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के पिता की क्या मजबूरी थी। वह बीमार था, वह आलसी था, गरीब के कारण वह अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा था, वह विदेश जाना चाहता था। तो खेमा के पिता की जो मजबूरी थी वह यह मजबूरी थी कि गरीबी के कारण जो है वह अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
खेमा कहानी हमें क्या सीख देती है? बच्चों से काम कराना बाल श्रम एक अभिशाप है और बच्चों को शिक्षा मिलती है। होटल खोलना अच्छा है, जूते नहीं पहनने चाहिए। तो खेमा कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाल श्रम एक अभिशाप है और बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कसारा को होटल के अलावा और क्या चिंता रहती थी? कसारा को होटल के अलावा और ग्राहकों से पैसे वसूलने की चिंता रहती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के पिता ने अपने चारों बेटों को क्या किया था? स्कूल भेजा था, अलग अलग जगहों पर बेच दिया था, फौज में भर्ती किया, खेती सिखाई थी। तो खेमा के पिता ने अपने चारों बेटों को अलग अलग जगहों पर बेच दिया था। क्या क्या था? अलग अलग जगहों पर बेच दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने खेमा के पिता से मिलने पर क्या महसूस किया? तो लेखक ने खेमा के पिता से मिलने पर घृणा और दुख, एक पिता द्वारा बच्चों के बेचने पर घृणा और दुख महसूस किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का यहाँ किसकी ओर संकेत है? तो चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का, कसारा गलत, लेखक गलत, खेमा सही, नीलू गलत। तो खेमा की ओर इशारा है, संकेत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, खेमा रात को सोने से पहले क्या सोचता था? अपने माता पिता और भाइयों के बारे में सोचता था। क्या सोचता था? अपने माता पिता और भाइयों के बारे में सोचता था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कसारा की दुकान का वातावरण कैसा था? तो कसारा की दुकान का वातावरण जो है शोरगुल और गंदगी से भरा था। कैसा था? शोरगुल और गंदगी से भरा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खेमा को पढ़ाने का जिम्मा किसने लिया था? उसके पिता ने, कसारा ने, लेखक ने, सरकार ने। तो खेमा को पढ़ाने का जिम्मा जो लिया था वो लेखक ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा का व्यक्तित्व कैसा था? तो खेमा का व्यक्तित्व जो है बहुत शरारती था, सहमा हुआ और आज्ञाकारी था, कामचोर था, बातूनी था। तो खेमा का व्यक्तित्व सहमा हुआ और आज्ञाकारी था। कैसा था? सहमा हुआ और आज्ञाकारी था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुक्तासी होटल के मालिक कौन थे? तो मुक्तासी होटल का जो मालिक था वो कसारा था। कौन था? कसारा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा के जूते की जगह क्या मिला? खेमा को जो है जूते की जगह क्या मिला? कसारा का डांट। जब खेमा ने जूता मांगा तो कसारा ने उसे डांट दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है या नहीं? तो बाल मजदूरी जो है कानून के अनुसार जो है ये अपराध है। क्या है? अपराध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खेमा जो कहानी है उसका मुख्य रोल जो है वो किसका है, कौन है? तो खेमा कहानी का मुख्य पात्र जो है वो खेमा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, कहानी के अंत में खेमा की आंखों में क्या था? तो कहानी के अंत में खेमा के आंखों में जो है एक नई उम्मीद और चमक, पढ़ने की खुशी थी जो कि लेखक के द्वारा पढ़ाया जाने वाला था। तो चलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।